नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन तक न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी हम पश्चिमी चंपारण जिला के नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत बहुअरवा में हैं और हमारे पास अभी जो बैठे हुए हैं साकेत जी हैं और ये यहाँ से अपने चंपारण से जो भी अनाथ जो लोग शिक्षा के प्रति जो है अपने बच्चों को सही रूप से शिक्षा नहीं दे पाते हैं और शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, उन गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो है एक माध्यम के तौर पर यहाँ से काम करते हैं और ये बच्चों को जो है गुरुकुल तक पहुँचाने का काम करते हैं। साकेत जी, परिवर्तन तक न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं साकेत कुमार दुबे ग्राम बहुअरवा का निवासी हूँ। अभी जो है मैं झारखंड से काम अपना शुरू किया था और अभी भी झारखंड में हूँ और मैं यहाँ का निवासी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी मैंने देखा है या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो गार्जियन, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, उन परिवार के बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए हमने एक कदम उठाया है। उन बच्चों को हम गुरुकुल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जहां पे उनको उचित और बहुत ही बेहद तरीके से शिक्षा दिया जाएगा, जिसमें उनका आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल ही उज्जवल है। इसकी जानकारी की अभाव है, जो हम ग्राउंड लेवल पर जाकर उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने का काम करना चाह रहे हैं। उन बच्चों तक हम जाकर उन बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दिखा के एक उनके भविष्य को उजाला की तरफ ले जाने का प्रयास करें। ये हमारे भाई हैं, ये भी पिछले 4 वर्षों से गुरुकुल में विद्या ले रहे हैं। बहुत ऐसा हम बातें किए या बहुत सारा ऐसे गार्जियन से बात किए, जहाँ पर बहुत गार्जियन के मन में ये है कि गुरुकुल में जो पढ़ाई का शिक्षा स्तर वो सही नहीं है। ऐसा बहुत लोगों का आरोप है, मतलब सोच है। और वहाँ रहने का और कहीं भी फ्री में कोई रख रहा है, इसके पीछे कोई कारण होगा, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि कोई फ्री में क्यों शिक्षा देगा, ऐसा वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ हम दिखाने के लिए ये हमारे भाई हैं और इनसे हम आप कुछ पूछ सकते हैं, ये आपको कुछ बताएंगे भी, ये कुछ आपको उत्तर। पहले हम आपसे ही कुछ और जानना चाहेंगे। अभी मतलब कि बहुत सारे लोग चाहते हैं समाज सेवा करना और समाज के बीच में जो है सेवा करके गरीब या अनाथ जो बच्चे होते हैं उनको उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उसकी बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं, मुहिम चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है इस चीज़ में सफलता नहीं मिल पाती है, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी संगठन या ट्रस्ट का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। साकेत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, आपको इसका करने का अनुभव कहाँ से मिला? देखिए, ये मेरे पे ही बीती हुई एक बात है जी। आज से लगभग 5 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत। जी। उस समय हमारा सिचुएशन ऐसा था कि हमारे पास पढ़ाई करने के लिए या शिक्षा देने के लिए हमारे पास धनराशि नहीं थी। जी। उस समय बहुत तकलीफों से गुजर रहे थे हम लोग। उस समय बहुत लोगों से हम लोगों ने पूछा, हम लोग भी सुने थे कि मुफ्त शिक्षा ऐसे सरकार कुछ दिलाती है या गुरुकुल ऐसे कुछ होता है जो मुफ्त शिक्षा देती है, लेकिन हम लोग को पूर्ण जानकारी नहीं थी। उसमें हम लोगों ने भी बहुत सारा लोगों से बातें की, पूछी, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो हमारे नाना जी का है, जिन्होंने गए, बहुत जगह पे गए, बहुत जगह पता लगा, जहाँ जहाँ वो जाके पता किए, फिर पता लगा कि बनारस में इसका ये गुरुकुल है। वहाँ पे हम लोग गए तो सबसे पहले देखिए, कहीं भी कोई भी अपने बच्चे को देगा तो ये चीज़ देखे कि मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं है। कोई भी जाके देखे कि वहाँ पढ़ाई स्तर सही से होता है या नहीं होता है। बीच में बहुत सारा ऐसा फ्रॉड केस भी होता था, बच्चों के साथ गलत भी होता था। तो हमारे नाना जी भी गए थे, पहले उन्होंने अपना जांच पड़ताल कर लिया, वो बोले कि बहुत अच्छा है। हम लोग भी गए थे और वास्तव में वहाँ का पढ़ाई स्तर या वहाँ की जो बच्चे को रहने की सुविधा, वो सब चीज़ बेटर था। तो वहीं से हमारे मन में आया कि हमारे ही जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार सक्षम नहीं है। अच्छा, मैंने देखा कि आपको जो है झारखंड लोकल न्यूज जैसे दैनिक जागरण होता है, प्रभात खबर हो गया या हिंदुस्तान हो गया या जी हिंदुस्तान पर भी जो है इनकी जो है कई सारी इनके उपलब्धियों को जो है उन लोगों ने प्रकाशित किया था। और ये चंपारण में जो है आपका
इस तरह से है आपका चंपारण के जो बच्चे हैं उनके प्रति? देखिए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं जी। यहाँ पर भी हम बहुत जब आते थे देखते थे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो धनराशि या आर्थिक स्थिति जिनका खराब होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि हम वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे, तो हमारे यहाँ के भी बच्चे जो हैं उनकी भी भविष्य उज्जवल। अच्छा, आप सबसे पहले इस संगठन में जो आप जुड़े गुरुकुल के माध्यम से, तो आप सबसे पहले इसका जो कार्य है वह कहाँ से शुरू किए थे? सबसे पहले हम शुरू किए थे झारखंड से। अपनी चंपारण से क्यों नहीं कर पाए? सिमडेगा, क्योंकि देखिए उस समय आज से लगभग 3 साल पहले से हम वहीं पे प्रॉपर हम वहीं से शुरू किए थे। अभी जो है क्योंकि झारखंड जो है वो आपका जनरल वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। जी। आदिवासी लोग का क्या है कि थोड़ा सा हम लोग का रहन सहन ये सब उतना अच्छे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दारू वगैरह ये सब का प्रचलित ज़्यादा है। तो हमने देखा कि उनके साथ साथ उनके बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए पहला मेरा टारगेट वहीं से शुरू हुआ। यानी कि आप पहला यही सोचे कि झारखंड में जो आदिवासी के बच्चे हैं जो अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, हिंदू भी हैं, उनको शिक्षा बेहतर दिया जाए। जहाँ 60 आदमी आदिवासी है वहाँ 40% या 40% हिंदू, तो वो भी उसी माहौल में जी, वो भी उन्हीं लोग के माहौल में थे, उनके भी बच्चे उसी रंग रूप में थे जी। तो हमने सोचा कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए इससे बढ़िया मार्ग और कुछ नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से बता दूं कि ये जिस गुरुकुल में एडमिशन के लिए देते हैं वो श्री महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यालय पीठ जो कि बाबा धाम में अवस्थित है। इसका एड्रेस है देवघर रामपुर पोखर दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल के जो है सामने है। दूसरी जो है मुमुक्षु भवन जो कि बनारस में चलता है या 80 घाट के पीछे चलता है। और ये दो जो विश्वविद्यालय है इसके ब्रांच भी कई सारी जगहों पे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे जो है उपस्थित है। और वहाँ पे ये लोग जो है जो गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा लेने में जो है उनके माँ बाप सक्षम नहीं है और वो लोग शिक्षा अपने बच्चों को बेहतर ढंग से नहीं दे पाते हैं, ये लोग जो है अपने माध्यम से जो है उन बच्चों को गुरुकुल तक पहुंचाते हैं और उनकी भविष्य जो है बेहतर हो इसके प्रति जो है ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साकेत जी, हम आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे कि इसमें जो बच्चे एडमिशन लेंगे इसकी प्रोसेस क्या है? देखिए, बच्चे को एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी उम्र। बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर हो, जो बच्चा अपना कर्मकांड जो भी है स्वयं कर सकते 10 साल से 16 तक है। दूसरा है कि बच्चे को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का आपका फीस जो होगा, तो झारखंड का मैं हिंदू एकता मंच का अध्यक्ष भी हूँ, तो हम लोग जो है स्वयं उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन फीस भी देंगे। कितना रजिस्ट्रेशन फीस लगता है? 1400 के आसपास रहेगा, 1400 समथिंग, जो कि आप लोग खुद पे करें? हम लोग पे करें, बच्चों को नहीं देना? बच्चों को नहीं देना है। वहाँ पे गार्जियन के साथ बच्चों को जाना है। रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें बच्चों को आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद आपका नामांकन हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को आप वहाँ पे यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ी बात की कि रजिस्ट्रेशन जो फीस 1200 रुपया लगेगा वह हिंदू एकता मंच पे करेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि हम लोग 1200 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे और कहीं हो सके कि आप लोग नवयुवक हैं तो कहीं हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं आप तमाम दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा 1200 रुपया वह आपको नहीं पे करना है या उन गरीब बच्चों को नहीं पे करना है जो कि गुरुकुल तक जो है एक बेहतर जिंदगी के लिए और बेहतर शिक्षा की तलाश में जाएंगे। वे सारे पैसे जो है वह हिंदू एकता मंच पे करेगा। साकेत जी, आप यह जो मुहिम चालू किए हैं लोग और आप अब निश्चित जो है अपने जन्म स्थल यानी कि चंपारण की धरती पर भी जो है इसको धरातल पर उतारने की कोशिश करना चाहते हैं और यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनकी जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए आप जो है काम करना चाहते हैं। अच्छा बताइए, लोकल कोई आपके पास सपोर्ट वगैरह है इस कार्य के प्रति? देखिए, हमने पहले भी सपोर्ट नहीं मांगा था। क्यों? जब तक हम सबसे पहले करके दिखाना चाहते हैं जी कि हाँ ये कार्य सही है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग के मन में होगा कि हम 1200 रुपया पे कर दे या बच्चों को दे दे, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तब तक विश्वास होगा नहीं। सबसे पहले हम लोगों के मन में विश्वास जगाना चाह रहे हैं। हमसे जितना होगा, जहाँ तक होगा वहाँ करेंगे। जब हम असक्षम हो जाएंगे तब तक लोग दिख जाएंगे, उस समय हम किसी से भी मदद मांगेंगे, कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी भी बच्चे के भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। देखिए, मुफ्त शिक्षा बिल्कुल
वहाँ पे गुरुकुल तक जाने के लिए जो है आपको 1 रुपये की खर्चा नहीं लगेगी। और जिनके बच्चे जो हैं पढ़ने में असक्षम है या उनके पेरेंट्स उतनी सक्षम नहीं है जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाए, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस से लेकर के खाने पीने रहने तक सारी सुविधाएं जो है वह गुरुकुल और हिंदू शिक्षा मंच के द्वारा जो है वहाँ पे दी जाएगी। अच्छा, वहाँ पे और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज है इसके अलावा? इसके अलावा देखिए, बच्चों को रहने की सबसे बढ़िया फैसिलिटीज है जी। प्लस में आपका नाश्ता खाना वगैरह का भी टोटल बंदोबस्त है जी। बच्चे को जो सर्फ साबुन वगैरह लगता है सब गुरुकुल देती है। रहने का सोने का बेड वगैरह सब देती है, A to Z। जो आपका घर में जैसे माँ बाप फैसिलिटी देते हैं, समझिए कि वो भी एक माँ बाप है और बच्चों का फैसिलिटी देता है। अच्छा। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो माँ बाप फैसिलिटी दे वो गुरुकुल दे रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया जो है आपने बात करी। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस गुरुकुल में जो फंडिंग आता है वो किस माध्यम से आता है? देखिए, गुरुकुल का फंडिंग 3-4 माध्यम है। अच्छा। एक तो सबसे पहले सरकार देती है जी। जो 10 से 20% जो भी होता है बहुत लोएस्ट हाँ, प्राइस बहुत लोएस्ट प्राइस देती है उसमें। उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट भी देता है जी। और तीसरा है, जैसे मान लीजिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से भी जितने भी गुरुकुल है उनको जाती है। प्लस में आपका टाटा से भी आता है, बिरला से भी आता है, तो ये सबको ही फंडिंग करते हैं। जी, जनरल जो है धार्मिक जितने स्थल है उन्हीं लोग का ज़्यादा सपोर्ट रहता है। जो धार्मिक लोग हैं वहीं सपोर्ट करते हैं। और मैं इसके समक्ष में जो है एक और आपसे क्वेश्चन करूंगा कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, गवर्नमेंट उनको कुछ फंडिंग वगैरह भी कर सकती है या? जी देखिए, इसमें क्या है ना कि बच्चे को या बच्चे के परिवार को कह लीजिए गुरुकुल की तरफ से 1200 रुपया जो है अच्छा। वो सब्सिडी कह लीजिए या मदद कह लीजिए, वो प्रत्येक महीना बच्चे के खाते में गुरुकुल की तरफ से दिया जाएगा। वो बच्चे को तो पर्सनल यूज में कुछ आए, वो गार्जियन के ही मदद में वो बच्चा अपने। अच्छा, एक चीज हमसे बताइए कि इस गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी उनको? देखिए, उसमें जनरली संस्कृत से ही रिलेटेड आपका यानी कि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या आधुनिक शिक्षा दी जाएगी? लेकिन उसमें आपका टोटल शिक्षा है, लेकिन धार्मिक नजरिए से ही दिया जाएगा। अच्छा। जैसे आपका वेद है, शास्त्र है, कर्मकांड है, आपका प्रवचन करता है, ये आपका प्रवचन करता है, तो उसमें बहुत सारे विद्याएं हैं। अच्छा, हमसे एक चीज बताइए कि गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ के और पास आउट होंगे, ऐसे आमतौर पे जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब पास आउट होते हैं तो उनको एक चीज होता है कि हम पुराने सेक्टर में जा सकते हैं वर्क के लिए। तो आप यहाँ पे जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे उनका मतलब कि किस क्षेत्र में जाना जो है एक उद्देश्य के तौर पे है? देखिए, जैसे हम लोग अपना ग्रेजुएशन करते हैं, तो इसमें भी आपका शास्त्री वगैरह हो जाता है। तो शास्त्री जैसे आप कर लिए तो आपका कहीं भी संस्कृत टीचर में तो एकदम 100% सिक्योरिटी हो जाएगा। दूसरी चीज़, आने वाला समय में गुरुकुल अपना 1000 अपना प्रत्येक स्टेट में गुरुकुल का शाखा जो है ब्रांच स्थापित करने जा रही है। गुरुकुल का प्रयास है कि जो बच्चे उसके यहाँ निकल रहे हैं उन बच्चों को वहीं से वहीं रखेंगे। अच्छा, यानी कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकलेंगे उन्हीं में जो है टीचर के तौर पे वो कार्य बाकी बच्चे के अपने ऊपर है कि बच्चा अपना पर्सनल पूजा पाठ करा सकता है, कर्मकांड हो गया कर लिया तो कर्मकांड करा सकता है, प्रवचन करता कर लिया तो प्रवचन करता भी बन सकता है। टीवी वगैरह पे भी आप देखें, यानी कि एक तरह से इसमें धार्मिक शिक्षा दी। हाँ, आपका ज्योतिष वगैरह हो गया, वो भी आपका शिक्षा यहाँ पे मिल जाता है। जो आप देखते हैं ज्योतिषी वगैरह चलता है चैनल पे भी आप देखे होंगे, वो सभी शिक्षा मिल जाता है। बच्चे उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं। देखिए, चंपारण की धरती पर एक बहुत बड़ा मुहिम है जो कि चंपारण के धरती पर जितने बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं पैसे के अभाव में, जिनके लड़के, उनके लिए जो है यह बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आप तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनके बच्चे शिक्षा के अभाव, पैसे के अभाव में शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और उनको पता जब चलेगा तो जो है हमारे इस माध्यम से जो है आकर के साकेत जी से मिलेंगे और उनको बेहतर शिक्षा दी जाएगी। साकेत जी, कोई ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है चंपारण के जो बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं वो आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, हम अपना पर्सनल नंबर जो है वो हम शेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गार्जियन है जो बाहर में जाके काम करते हैं। अच्छा, यहाँ चंपारण में इसका कोई ऑफिस वगैरह आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए अभी कोई ऑफिस स्थापित किया नहीं है। जैसे हम पहले आपको बताएं कि हम काम करते हैं झारखंड से, वहाँ मेरा पर्सनल ऑफिस है।
लेकिन अभी तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ हम चाह रहे हैं कि बच्चों को उठा के डायरेक्ट गुरुकुल तक पहुँचाएं। वो बच्चे खुद 5 बच्चों को बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसी सुविधा है, ऐसी फंक्शन है। जो मेरा भाई है वो आपको बताएगा कैसे फंक्शन है। अच्छा, क्या इस गुरुकुल का कोई ब्रांच बिहार में भी है? देखिए यहाँ पर बिहार में भी है, आपका नरकटियागंज में भी है, जैसे हाँ जी जी, वहाँ भी गुरुकुल है। आपका मलदैया वहाँ भी गुरुकुल है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज है ये आपका जो समझिए जो नेशनल लेवल पे जो है, जो जिन बहुत बड़े बड़े संस्था हैं तो उन्हीं में ज़्यादा करके फैसिलिटीज मिलेगा। ये उसमें फैसला नहीं है। चलिए, आप तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके आसपास और पड़ोस में यदि ऐसा कोई बच्चा है जो कि पैसे के अभाव में शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता है, उनको लिए जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत बढ़िया जो है यह सुविधा है कि उनको बहुत ही बेहतर ढंग से शिक्षा मिल पाएगा। हमारे पास एक बच्चा है जो कि उसी गुरुकुल में जो है पढ़ते हैं। आइए आप लोगों को जो है उनसे भी कुछ वार्तालाप करके और जानना चाहेंगे कि गुरुकुल में किस हिसाब से शिक्षा दी जाती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? किसान कुमार दुबे। किस गुरुकुल में आप स्टडी कर रहे हैं अभी? महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? देवघर। देवघर में। किस प्रकार की वहाँ पे शिक्षा के प्रति जो है सुविधा दी गई है, आप कुछ शेयर कीजिए जो कि दर्शक हमारे देखेंगे, जागरूक होंगे लोग। वहाँ पे मतलब सुबह में भी क्लास होता है, संध्या होता है और दोपहर में भी क्लास होता है, रात को भी क्लास होता है। उसके बाद भी रूम का एक सरकारी लगता है, उस पर धोती कुर्ता दुपट्टा भी मिलता है। विद्यालय की तरफ से खाना, नाश्ता और पुस्तक भी मिलता है। आप कितने दिन से वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? 2 साल। आपको तो बहुत कुछ अनुभव हो गया होगा। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या कहिएगा, जो गरीब या असहाय लोग हैं, उनके बच्चों को जो है इसके प्रति जागरूक हो, उनके लिए आप क्या कहिएगा ऑन द स्पॉट कैमरा की तरफ देकर? हम यही कहना चाहेंगे कि जो मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है वो कृपया करके वहाँ पे ले जाकर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और जिसका एडमिशन फीस भी हमारे भैया देने के लिए तैयार है और इनका जो साथी है वो सब भी देने के लिए तैयार है। इनका जो हिंदू एकता मंच है वो भी देने के लिए तैयार है। तो वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन जरूर करवाएं। देखिए, अभी जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए थे यही उसी गुरुकुल में पढ़ते हैं जिस गुरुकुल की चर्चा जो है यहाँ पे हो रही थी और इनका साफ कहना है कि सुविधाएं बहुत बेहतर मिलती हैं। हमारे पढ़ने के लिए एक भी रुपया नहीं लगता है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है। सब चीज गुरुकुल के द्वारा ही वहाँ पे की जाती है और यहाँ तक क्लास सवाल की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वह हिंदू एकता मंच आपको पे कर देगा। और हम जो हिंदू एकता मंच के जो एक सदस्य हैं साकेत, जो कि चंपारण के ही धरती से बिलोंग करते हैं, ये पे करेंगे। इनका एक ही मुहिम है कि चंपारण की धरती पे जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं ले पाते हैं उनको जो है एक बेहतर शिक्षा मिले, इसलिए ये चंपारण से भी मुहिम स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन धरातल पर वे लोग जो है नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। लेकिन इनकी जो अभी जो चीज स्टार्ट किए हुए हैं यह जो है वाकई में बहुत ही लाजमी है और ऐसी सेवाएं करना जो है हमारे देश के युवाओं को भी जो है आगे आकर के इसमें करना चाहिए। और अच्छा साकेत जी, ये बताइए कि इसमें जो लोग कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हैं उसके लिए क्या माध्यम? देखिए, इसके लिए ये माध्यम है कि जैसे बहुत सारा आप लोग जानते हैं कि आजकल फ्रॉड जो है जी 60 से 70% लोग फ्रॉड कर देते हैं। अच्छा। तो ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है, या हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे अकाउंट में दीजिए हम बच्चे को दे देंगे। अच्छा। ये भी हम कहने नहीं जा रहे हैं। मेरा एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में दिल से मदद करना चाह रहे हैं, जैसे आप बाबा धाम जा रहे हैं, वहाँ गुरुकुल का पता जो है हम आपको बता दे रहे हैं, रिपोर्ट भी बता देंगे आपको, हम भी बता दे रहे हैं। वहाँ आप जाइए, वहाँ आप जाकर गुरुकुल के बच्चों को देखिए। आप ऑफलाइन ही कर सकते हैं, देखिए आप जो भी बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है, इसलिए हमने इनसे पूछ लिया। बहुत सारे लोग चाहते हैं इन सब चीज़ों में जो गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कि उसमें हम कुछ फंडिंग करें, कुछ डोनेट करें। तो उसके लिए जो है यहाँ पे ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं है। यदि आप कभी बाबा धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए बाबा का, या बनारस का भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप बाबा धाम में जा करके आप वहाँ पे गुरुकुल चलता है, ऑफलाइन आप जो भी योगदान देना चाहते हैं गुरुकुल के बच्चों के प्रति वहाँ पे आप दे सकते हैं। या बनारस में जो 80 घाट के पीछे गुरुकुल चलता है, आप वहाँ पर भी जा करके जो है ऑफलाइन माध्यम से ही जो है वहाँ पे कुछ डोनेट कर सकते हैं।